हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फेस्टिव सीजन चल रहा है, आज तो विशेष दिन है, दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। तो हम क्या कर रहे थे, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे आफ्टर 1858। आज इसमें 2-3 टॉपिक्स लेने वाले हैं, जैसे स्वामी दयानंद एंड द आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द आर्य समाज अंडरटुक द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। यानी नॉर्थ इंडिया में क्या कर रहे हैं, आर्य समाज एक तरह से क्या ला रहा है, रिफॉर्म ला रहा है। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1875 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई, इसकी नींव रखी गई। और किसने इसको एक तरह से बनाया, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। सभी ये नाम बहुत विख्यात है। स्वामी दयानंद बिलीव दैट शेलफिश एंड इग्नोरेंट प्रिस्ट had perverted Hindu religion with the aid of Purans which he said। कह रहे हैं कि इनका क्या मानना था कि ये जो प्रिस्ट है, यानी जो पुजारी लोग हैं, ये कौन है? बहुत शेल्फिश हैं, बहुत ही इग्नोरेंट हैं, और इन्होंने हिंदू रिलीजन को क्या कर दिया, एक तरह से परिवर्तित ही पूरी तरीके से कर दिया। किसकी हेल्प से? पुराणों की हेल्प से। ठीक है। और इन्होंने कहा, इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि ही सेड वर फुल ऑफ फॉल्स टीचिंग्स। इसमें बहुत सारी फॉल्स चीज़ें, यानी झूठी मूठी बातें थी। ठीक है। फॉर हिज ओन इंस्पिरेशन स्वामी दयानंद वेंट टू द वेदास विच ही रिगार्डेड एज इनफॉलिबल। और इनको ही अंतः प्रेरणा जागी होगी, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद वेदास की तरफ ये गए, इन्होंने पढ़ा होगा और कहा था कि ये कभी इनफॉलिबल है, यानी कभी गिर नहीं सकते, ये बहुत ही उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। बीइंग द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड and as the fount of all knowledge, he rejected such later religious thought as conflicted with Vedas। जो भी वेदास के कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें आ रही थी, उन्होंने क्या किया, उसका कहीं ना कहीं कहा कि वो चीज़ें सत्य नहीं हो सकती जो वेदास के कॉन्फ्लिक्ट में है ना। ठीक है। The total dependence on Vedas and their infallibility gave his teachings an orthodox coloring. For infallibility mean that the human reason was not to be the final deciding factor. However, his approach had a rationalist aspect because the Vedas, though revealed, were to be rationally interpreted by himself and others who were human beings. Thus, individual reason was the decisive factor। यानी कुछ चीज़ें देखिए, सबकी मान्यताएं अलग होती हैं। कोई भी अगर किसी चीज़ को मान रहा है, आस्था है उसकी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो आपको खुद भी डिसाइड करना पड़ता है ना कि आपको क्या सूट कर रहा है और आपको क्या ज़रूरी लग रहा है उस हिसाब से। लेकिन इनको क्या लगता था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, कि वेदास के इंटरप्रिटेशन में फ़र्क हो सकता है, बाकी क्या वेदास क्या हैं, इनफॉलिबल हैं, बहुत ही उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, उनमें कोई कमियां नहीं हैं। ही बिलीव दैट एवरी पर्सन हैड द राइट ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू द गॉड। उन्होंने ये बिलीव कर रहे थे, क्या बिलीव कर रहे थे, कि सभी का अधिकार है कि वो डायरेक्टली गॉड के पास जा सके, है ना। जाने का यहाँ संबंध है कि आपने पुराने ग्रंथों में देखा होगा कि बहुत सारे कास्टर्स को भगवान के पास, यानी उनकी भक्ति करने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन लोग, जो प्रिस्टली क्लास था, यानी जो ऊपर वाला क्लास था, यानी अपर क्लास था, उस तरह की पाबंदियाँ लगाता था कि तुम शूद्र हो, तुम गंदे हो, तुम नीच हो, तो तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर सकते, वेद ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये चीज़ कही गई ना। मोरोवर इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हिंदू ऑर्थोडॉक्स ही अटैक्ड इट एंड रेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट इट। उन्होंने एक तरह से हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट थे उनके लोगों के ऊपर प्रहार किया। ठीक है। और उसके लिए क्रांति, एक तरह से आंदोलन भी खड़ा किया ना। टीचिंग्स ही डिराइव फ्रॉम हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। उन्होंने खुद इंटरप्रिटेशन किया ना वेदास का। वर कॉन्सिक्वेंटली सिमिलर टू द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स दैट अदर इंडियन रिफॉर्मर्स वर एडवोकेटिंग। ही वॉज अपोज टू आइडोलेट्री, यानी मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे। ठीक है। और वो क्या कर रहे थे कि कास्ट सिस्टम वगैरह, इस पर बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, इस पर बल दिया कि कास्ट नहीं होनी चाहिए ना।
He was opposed to idolatry यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ritual and priesthood and particularly to prevalent caste practices ना, वही जो मैंने बताया, and popular Hinduism as preached by Brahmins. He also directed attention towards problems of men as they lived in this real world and away from the traditional belief in the other world. He also favored the study of Western sciences, यानी Western sciences की भी study होनी चाहिए, इस पे उन्होंने जोर दिया. Interestingly enough, Swami Dayanand had met and had discussion with the Kesav Chandra Sen, Vidyasagar Justice. इन लोगों के साथ उन्होंने बहुत सारे discussions भी किए. ठीक है. गोपाल हरि देशमुख and other modern religious and social reformers. ठीक है. In fact, the ideas of Arya Samaj with its Sunday meeting resembled with the practices of the ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज. इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी वो क्या कर रहे थे, एक तरह से कोलैबोरेट कर रहे थे ना. ओके. स्वामी दयानंद सरस्वती फॉलोअर्स लेटर स्टार्टेड अ नेटवर्क ऑफ सोशल, क्या उन्होंने एक नेटवर्क स्टार्ट किया स्कूल कॉलेजेस में ना, इन द कंट्री टू इम्पैक्ट एजुकेशन ऑन द वेस्टर्न लाइन. यानी वेस्टर्न लाइन्स पे भी, यानी जो विदेश मतलब वेस्टर्न आइडियाज़ यानी कि बाहर के जो आइडियाज़ हैं, फॉरेन आइडियाज़ हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, वहाँ का अच्छा हमें एक तरह से अडेप्ट करना चाहिए. लाला हंसराज प्लेड अ लीडिंग पार्ट इन दिस एफर्ट. ये सब यानी स्कूल्स कॉलेजेस में इस तरह की चेतना को बढ़ावा देने के लिए लाला हंसराज ने बहुत अच्छा एफर्ट किया. ऑन द अदर हैंड इन 1902 स्वामी श्रद्धानंद started the Gurukul near Haridwar to propagate more traditional ideals of education. अब ये 1902 में क्या हो रहा है, स्वामी श्रद्धानंद कहाँ गुरुकुल स्टार्ट कर रहे हैं, हरिद्वार में, और वो अपनी ट्रेडिशनल टीचिंग्स को, आइडियाज़ को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, उसका प्रोपैगेशन कर रहे हैं. ठीक है, फाइन. अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए क्या है. द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी आज का अमेरिका, by Madam H.P. Blavatsky and Colonel H.S. Olcott, who later came to India and founded the headquarters of the society at Adyar near Madras in 1886. ये देखिए यूएस में इसका establishment हुआ था. फिर यही लोग ब्लावत्स्की, जो मैडम H.P. ब्लावत्स्की हैं और कर्नल H.S. ऑलकॉट यहाँ इंडिया भी आए और यहाँ पे भी उन्होंने मद्रास के आडियार में इसका फाउंडेशन, इसका हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ पे भी इसकी सोसाइटी को बनाया 1886 में. ठीक है. द थियोसॉफिस्ट मूवमेंट सून ग्रू इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ द लीडरशिप गिवन टू इट बाय मिसेस एनी बेसेंट. इनका भी नाम आप सभी ने सुना होगा. मिसेस एनी बेसेंट की को इस संस्था को, इस सोसाइटी को चलाने की बागडोर दी गई, who had came to India in 1893 में आई थी. The Theosophists advocated the revival and strengthening of the ancient religions of Hinduism, जोरास्ट्रियनिज्म एंड बुद्धिज़्म. इन तीनों रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहा था ये. दे रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल. ठीक है. दे ऑल्सो प्रीच द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन एज रिलीजियस रिवाइवलिस्ट. द थियोसॉफिस्ट वर नॉट वेरी सक्सेसफुल बट दे मेड अ पिक्यूलियर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट्स. ठीक है, इन इंडिया. बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया लेकिन कुछ कुछ तो चेंजेस ये लाया ही. ठीक है, ओके फाइन. अब देखिए वन ऑफ इट वॉज अ मूवमेंट लेड बाय वेस्टर्नर्स हु ग्लोरीफाइड इंडियन रिलीजियस फिलोसफिकल ट्रेडिशंस. दे हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. इससे क्या हुआ, इंडियंस का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा. वन ऑफ मिसेस बीसेंट्स मैनी अचीवमेंट्स इन इंडिया वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस. और सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है बनारस में बनाया. ठीक है, किन्होंने शुरुआत की थी इसकी, मिसेस एनी बेसेंट ने की थी. विच वॉज लेटर डेवलप्ड बाय मदन मोहन मालवीय इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको बाद में मदन मोहन मालवीय ने क्या कर दिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया था. अब देखिए सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ स्कूल. देखिए इसके बारे में क्या है. मूवमेंट्स फॉर रिलीजियस रिफॉर्म वर लेट इन इमर्जिंग अमंग द मुस्लिम्स. ठीक है. द मुस्लिम अपर क्लास हैड टेंडेड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर. देखिए मुस्लिम्स थोड़े कंजर्वेटिव ज़्यादा ही थे, तो अभी वो मॉडर्न कल्चर और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन से ज़्यादा वो तारतम्य नहीं बैठा पा रहे हैं. ठीक है. एंड इट वॉज मेनली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मॉडर्न आइडियाज ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म began to appear. A beginning in this direction was made by the Mohammedan Literary Society was founded at Calcutta in 1863. अब यहाँ पे एक सोसाइटी बनाई जा रही है मुस्लिम्स के लिए ना, Mohammedan Literary Society. The society promoted the discussion of the
religious, social and political questions in the light of modern ideas and encouraged upper and middle class Muslims to take to western education. ये western education फैला रहे हैं मुस्लिम्स के बीच में ये सोसाइटी, ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर अमंग द मुस्लिम्स वर सैयद अहमद खान, ठीक है, इनका नाम बहुत चर्चित है. ही वॉज ट्रीमेंडसली इम्प्रेस्ड बाय द मॉडर्न साइंटिफिक थॉट एंड वर्कड ऑल हिज लाइफ टू रिकनसाइल इट विद इस्लाम. यानी कि वो चाह रहे थे कि इस्लाम में भी चेंजेस आएँ, बहुत सारे जो मॉडर्न एजुकेशन है उनको मिले और वो अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकें. Then he did, first of all, by declaring that Quran alone was the authoritative work for Islam and all other Islamic writings were secondary. इन्होंने कहा कि कुरान हमारा प्रमुख ग्रंथ है, बाकी सब जितनी भी राइटिंग्स हुई हैं वो सब क्या है, सेकेंडरी हैं. Even the Quran he interpreted in the light of contemporary rationalism and science. उन्होंने कुरान का भी इंटरप्रिटेशन किया मॉडर्न लाइन्स पे कि साइंटिफिक थॉट के साथ ना. In his view, any interpretation of the Quran that conflicted with human reasons, science or nature was in reality a misinterpretation. अब उन्होंने ये बात रख दी, क्या बात रख दी, अगर कोई भी कुरान की कोई भी आयत या कोई भी उसमें जो नियम कानून बताए गए हैं वो अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट से मैच नहीं करता है, नेचर से मैच नहीं करता, वो क्या है, मिस इंटरप्रटेशन है ना, किसी का मिस इंटरप्रटेशन है. बाकी उसमें सारी चीज़ें बहुत ही रीजनेबल है ना, ठीक है. Nor were religious tenets immutable. He said if religion did not change with time, it would become, कह रहे कि मुर्दा हो जाता है. अगर रिलीजन भी समय समय पे अगर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें भी बास आने लगेगी ना. As he had happened in India, all his life he struggled against blind obedience to tradition. उन्होंने जो एक तरह से जैसे हिंदूज़ में बहुत सारे क्या कह सकते हैं अंधविश्वास थे, तो इनमें भी बहुत सारे अंधविश्वास थे, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी. All his life he struggled against the blind obedience to the tradition, dependence on customs, ignorance and irrationalism. He urged to people to develop a critical approach and freedom of thought. ठीक है, इस तरह से. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और बाकी है. तो आज तो आप लोग बिजी ही रहेंगे ना दिवाली के सेलिब्रेशन में, अच्छे से सेलिब्रेट करिए, खुशी मन से करिए, खुशियाँ फैलाइए, ठीक है, पढ़ते भी रहिए. ऑल द बेस्ट.